अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आज एक खुसूसी नशिस्त जिसका हमने एहतमाम किया है कुछ बहुत ही अहम इशूज़ पर बात करने के लिए। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के अंदर सोशल अपलिफ्ट की या सोशल अपलिफ्ट से जुड़े मामलात की या मसाइल की, तो बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जिन पर हम समझते हैं कि बहुत सारा काम करने की भी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा फोकस करने की भी ज़रूरत है, जिसके अंदर हम बात करें तालीम की, सेहत की। तो कुछ आज की इस नशिस्त में इसी से जुड़े कुछ मामलात हैं जिन पर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे दोस्त ममालिक हैं जो कि इन एरियाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं। और उनमें अगर उन ममालिक की फहरिस्त में अगर मैं बात करूं तो जर्मनी जो है वो सरे फहरिस्त है। यहाँ पर उनके बहुत ही इंटरेस्टिंग, बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े सिग्निफिकेंट ऑपरेशंस हैं, खासतौर पर जब हम हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं। और अभी जिस प्रोग्राम के बारे में मैं स्पेसिफिकली आज की इस नशिस्त में बात करूंगी, उसकी जो एक और हाईलाइट है वो ये है कि वो ना सिर्फ बात करता है या फोकस करता है हेल्थ सेक्टर या हेल्थ सेक्टर की अपलिफ्ट पर, बल्कि साथ ही साथ विमेन एम्पावरमेंट की भी बात करता है। ये कुछ सेल्फ जो है वो एम्प्लॉयमेंट क्लिनिक्स हैं खवातीन के हेल्थ सेक्टर के अंदर। इस प्रोजेक्ट को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन इन द हेल्थ सेक्टर कहा जाता है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में KPK और पंजाब में ये जो है ऑपरेट कर रहे हैं ऑलरेडी। वहीं लोकल कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाली खवातीन जिनको प्रॉपरली पहले इन एरियाज में ट्रेन किया जाता है मेडिकल केयर के लिए भी और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भी, और उसके बाद ये क्लिनिक्स उनको सेटअप करके दिए जाते हैं ताकि रिमोटेस्ट एरियाज जो हैं इन इलाकों के, वहां पर जो खवातीन जिनको एक्सेस नहीं है, खासतौर पर मदर चाइल्ड केयर के हवाले से, मैटरनिटी वाला जो एलिमेंट है उसके हवाले से, तो वो आकर जो है यहाँ पर उनको रसाई भी हो सकती है अच्छी मेडिकल केयर तक। और फिर ऑफ कोर्स जब हम बात करते हैं बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी इसके साथ जुड़ी है, वो क्या है उस पर भी बात करेंगे, मैं बात करूंगी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिस्कशन। और इस बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू पे बात करने के लिए मेरे पास एक बहुत ही ऑगस्ट पैनल है आज। आई एम जॉइंड बाय द एम्बेसडर टू जर्मनी एंड पाकिस्तान हरसेल्फ, एक्सीलेंसी मिस ईना लेपिल इज विद मी। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। Thank you so much for having me. It's a great pleasure. No, it's an absolute pleasure not just to have you here, but to talk about such an important initiative, especially where the women of this country are the center or the focus of the entire thing. So I'm going to include you in the discussion. Before that, if you allow me, I'll introduce Absolutely. the rest of the guests that I have here with me. Sitting right next to Excellency, I am joined by Director KFW. थोड़ा सा KFW के बारे में बता दूं, जो इस्लामाबाद के उनके ऑफिस के डायरेक्टर हैं, वो यहाँ पर उनका तारुफ भी मैं करवाऊंगी। इट्स अ जर्मन बैंक, बहुत पुराना हमारा इनके साथ रिश्ता है जब हम पाकिस्तान के हवाले से बात करते हैं। और जब हम बात करते हैं सोशल सेक्टर के अंदर, तो मैं तो बहुत अमेज हुई हूँ देख के कि बहुत कंट्रीब्यूशन है। वो क्या है उस पर मैं उनसे उन्हीं की ज़बानी पूछूंगी। आई एम जॉइंड बाय मिस्टर सेबास्टियन याकूबी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम ऑल्सो। और उनके साथ जो है वो तशरीफ रखे हुए हैं CEO हैं ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग के। ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग अगेन इस प्रोग्राम की भी अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो ग्राउंड के ऊपर जो एग्जीक्यूशन है वो सारे मामला को ग्रीन स्टार मार्केटिंग जो है वो देख रही है, कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, जो पार्टनरशिप है इन लोगों के साथ वो कैसी है, उसकी क्या खदोखाल है, थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है डॉक्टर सैयद अजीजुर रब साहब। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। इट्स एन एब्सोल्यूट प्लेजर टू हैव ऑल थ्री ऑफ यू हियर। देयर इज अ सर्विस प्रोवाइडर एंड शी इज विलिंग टू पुट समथिंग ऑन हर टेबल। जबरदस्त बात ये हुई कि उसके घर वालों को कन्विंस किया गया कि अपने अब्बा से या शौहर से कहो जमीन तुम्हारे नाम मुंतकिल करे। अब उसके पास एक प्लॉट है, उस प्लॉट पे जर्मन गवर्नमेंट के पैसे से क्लिनिक बनाई गई। उस जैसा क्लिनिक वहां उसको फुल इक्विप किया गया। हाँ। इसको ट्रेनिंग दी गई, और जैसे कि आपने अपने इंट्रो में ही बता दिया था कि उसको सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग दी गई। इफ यू इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है जी, अब you can see that these are the clinics, 200 of them, 130 in Punjab and 70 in KP. It's a great contribution, and you know, coming from these areas to the city areas to deliver babies is almost an impossibility. Yeah. You will deliver on the way. On the way. So these are the only hope of this areas where these clinics are constructed. And this is the service provider who has got a service delivery room, birthing station, and she is taking care of 1,000-day journey of the women who become pregnant, then taking care of their nutritional need, safe delivery, and after delivery asking them adopt one method of family planning so that we need to keep these moms alive. Yeah. Because every time a child dies, there is a pressure on the mother to give birth to another one. So she's not just a trained healthcare worker, but a community awareness worker also at the same time. यशवीन, एक और चीज जबरदस्त हुई, इनके पास हमने सितारा बाजी इज द कम्युनिटी मोबिलाइजर जो गोज डोर टू डोर विजिट्स एंड काउंसल्स द पीपल एंड women and girls and brings them to there. And as Your Excellency you were mentioning, are we talking about diseases that are transferred because of the interfamily marriages? Yes, this Sitara Baji goes door to door, visits neighborhood meetings and talks about premarital family planning and reproductive health counseling. Beautiful.
private-public partnerships are key in this because there is only so much budget that the government has. But with the private sector coming in and following its own logic, we can really build a stronger cooperation. And with partners like Green Stars, I think we are presenting a good example of how this can be working and how we can achieve very good results together. I think, Yashveen, there are many folds of, first of all, the direct beneficiary जो इससे पिछले 6 महीनों में इन क्लिनिक्स में जो पेशेंट्स आए तो तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा ख़वातीन माँ और बच्चों के लिए रजिस्टर हो गई हैं यहाँ पे, जिनको एंटीनेटल केयर फॉर 1000-day जर्नी के लिए बुक कर लिया गया. दैट मीन्स they will be trying to keep these mothers alive by preventing all these nutritional deficiencies. So this is the direct enrollment. Secondly, we know for sure that nothing is sustainable or scalable unless the government owns it. पंजाब गवर्नमेंट के और केपीके गवर्नमेंट के जो डेटाबेस में इलेक्ट्रॉनिक मैनेजमेंट रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में these service providers have been given tablets. This family planning and child mortality, morbidity and disease area is now being fed into the federal Punjab and KPK databases, DHS2. So they get the figures. जब तक किसी भी प्राइवेट सेक्टर की इंटरवेंशन का डायरेक्ट बेनिफिशियरी गवर्नमेंट नहीं होगी, why should they own it? So alhamdulillah, I'm very happy to report one of the great contributions is that the KFW has enabled this program, this network to get connected to the provincial. No, I think this program makes a big contribution to this cause. So, I mean, as we have heard, women that are formerly unemployed get employment. The household income increases. Maybe even the woman makes more money than the man. You know, this maybe changes also the dynamics. This is the dynamic, the economic dynamics. Exactly, and it empowers women. It gives them more confidence, and I think that's an important part of the program. So I'm happy to have this program that serves 2 purposes. So it's women employment, women empowerment on the one hand, but also, of course, improving the health infrastructure and health services in the rural areas of Pakistan. So I'm very much happy about this program, and of course we would like to continue with that it changes the economic dynamics and changes them for good, I think, and I really hope they continue also. Sir, आखिर में कोई भी अच्छी चीज़ होती है उसके साथ challenges जुड़े होते हैं, वो उसके बगैर तो नहीं होती. कोई भी चीज़ अपनी hurdles और अपने bumps के बगैर नहीं आती. क्या challenges face किया आप लोगों ने, वो भी क्योंकि ये बड़ा हसास मामला भी है, आप जानते हैं हमारी dynamics को बहुत अच्छे तरीके से. जी, I think the most important thing to realize is that the inflation cost that, you know, the delays in the construction business and the harsh weather and the terrain difficult, these are all something surmountable. I think the biggest challenge now is, in order to make them sustainable and connected to the national grid, is to get these clinics impaneled in the public sector database. No need for infrastructure, no need for training HR, community-based people whom people in the community trust, they are coming there. Government has got, this clinic can be an extended arm of government to provide health in the far and wide area. So I think the biggest area is to impanel it. Punjab, it has started. I'm very happy to report that under leadership of Madam and KFW support, we are going into the second phase. Second phase most probably is going to be with KP and in Sindh, where there's a dire need. But I think impanelment and ownership by the government and to provide commodities related to family planning and to use it for their initiative, whether it is dengue or menstrual hygiene or breast cancer or nutrition, stunting, they can address multi-sectoral, and it is sustainable because it is making commercial sense to certain players in the तो resistance थोड़ी कम हो जाती है. Absolutely. अगर commercial एक viability attach हो जाए किसी चीज के साथ. It has to make a commercial sense because somebody has to do it, and donors can't go on putting in the money forever. So government has to. So this is standing on its feet, and if it is supported by the government and impaneled, I think we are on the verge of creating a transformative change in the healthcare. I'm so happy to know about all of this, and I feel so overwhelmed also that such good work is being done on ground. आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर सैयद अजीजुर रब साहब, ग्रीन स्टार सोशल मार्केटिंग से आपने नुमाइंदगी की उनकी, और बहुत अच्छे तरीके से जो challenges हैं, जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है उसको एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच सर, मिस्टर सेबेस्टियन जाकोबी, डायरेक्टर KFW, for your time and for your perspective on such an important issue. Thank you so much, Madam Ambassador, and I would like to take this opportunity to thank you on behalf of our Pakistan
Pakistani people for putting out such great initiatives out there for women empowerment, for healthcare, for our education sector, because this needs a lot of work. So thank you so much, madam. Thank you so much for your kind words, and thank you for having us. Thank you so much. It was an absolute pleasure to have you here with us. Viewers, आज के इस स्पेशल प्रोग्राम से बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह।